हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने आईपीसी सीरीज़ की फर्दर वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल आपको देंगे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट अब हम पढ़ते हैं आईपीसी के फर्दर प्रोविजंस को। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। भैया प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिएगा। ये कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है। सेक्शन नंबर 141 से लेके 160 तक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक बेसिकली पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड चैप्टर है कि आप पब्लिक शांति को कैसे भंग करते हैं, या कोई पब्लिक शांति को भंग करने का कोई भी आप ऑफेंस करते हैं तो आपको लाइबल ठहराया जाता है। सेक्शन नंबर 141 एग्ज़ाम में 1000 बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड है। एक तो सेक्शन मार्क कर लीजिएगा 141, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? जब 5 या 5 से अधिक, मिनिमम क्राइटेरिया 5 का होता है, किसी भी ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स के साथ खड़े होते हैं या मिलते हैं जो जिसका पर्पस अनलॉफुल हो, वो हमारी अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। अब इसके प्रोविजंस को पढ़ते हैं। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज टू ओवरवे by the criminal force or show of criminal force the central or the state government or the parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful exercise of such public servant। यहाँ पर आपको 5 कंडीशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, आप उस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा। बिकॉज कीवर्ड्स होंगे ये हमें याद करने के लिए, ऐसे डिट्टो बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो इनको मार्क करते चलिएगा। आप कोई भी क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स शो करने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट के खिलाफ, स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ या सेंट्रल लेजिस्लेचर के खिलाफ, तो आपको अनलॉफुल असेंबली में लाया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। ऐसी अनलॉफुल असेंबली जो किसी लीगल प्रोसेस को या किसी लॉ को रेजिस्ट कर रही है एग्जीक्यूशन करने में, तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। जो रिसेंट में आपने देखा होगा 26 जनवरी का एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर क्या किया था, किसान आंदोलन था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कुछ ऐसे तत्व आए जिन्होंने उसको अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने लाल किले पर वो किया, बेसिकली तिरंगा फैला की जगह अपना कोई स्टेट का रिलीजन का झंडा फहराने की कोशिश की थी। अब आते हैं हम क्लॉज 3 पे। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। अगर आप कोई मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं और आप 5 से अधिक व्यक्ति हैं, तो आपको अनलॉफुल असेंबली की श्रेणी में ले आया जाएगा। बाय द मीन of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in the possession or the enjoyment, or to enforce any rights or supposed to right। ऐसी कोई भी राइट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप का जैसे रोशनी का सबका अधिकार होता है या रास्ते का कोई अधिकार है, आपके घर के आगे कोई ऐसी दीवार लगा दे गेट के आगे, ठीक है, और तो आपको मतलब बाहर निकलने का रास्ता ही ना दे, तो ऐसी भी अगर आप 5 से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली कंसिडर की जाएगी। लास्ट कंडीशन पर हम आते हैं। by the means of criminal force or the show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। भैया आप लीगली इंटाइटल्ड हैं करने के लिए, लीगली ऑब्लाइज्ड हैं करने के लिए, और आप करते नहीं हैं उस चीज़ को, तो भी आप अनलॉफुल असेंबली में कंक्लूड किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन: एन असेंबली विच वॉज नॉट lawful unlawful when it assembled may subsequently becomes an unlawful assembly।
4-5 बंदे खड़े हो गए, आपस में नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, वो असेंबली जो है हमारी अनलॉफुल असेंबली कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो असेंबली के लोग इकट्ठा होने के बाद फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भैया आज तो रोड को जाम किया जाएगा और तोड़ा फोड़ी की जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाएगा, तो वो जो पीसफुल असेंबली थी वो फर्दर जो है हमारी अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो गई है। क्यों? उनका ऑब्जेक्ट जो था अब वो अनलॉफुल आ गया है। तो ये 5 जो हमारी कंडीशंस हैं, अगर इनमें असेंबली का ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 142, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। यहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप की बात की जा रही है, ओनली फॉर द मेंबरशिप, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। Whoever, being aware of the facts which renders any assembly an unlawful assembly, intentionally joins that assembly or continues in it, it is said to be a member of unlawful assembly। भैया मेरे को ये पता है कि ये असेंबली जो है अनलॉफुल है और फिर भी मैं उसको ज्वाइन करती हूँ, तो मेरे को ये क्या कंसिडर किया जाएगा कि मैं उस असेंबली की मेंबर हूँ। जानते हुए अगर आप उस चीज़ को ज्वाइन करते हैं विद योर नॉलेज, विद योर इंटेंशन कि भैया मैं इसको असेंबली को कंटिन्यू करूँगी या ज्वाइन करूँगी, तो आपको उसमें असेंबली का मेंबर कंसिडर किया जाएगा। पनिशमेंट, whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with a fine or both। इसमें जो पनिशमेंट का हमारा दे रखा है उसको मार्क कर लीजिएगा, 6 मंथ्स और फाइन और बोथ, ठीक है, ये दोनों भी हो सकती हैं, या 6 महीने या फाइन की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 143 में पनिशमेंट दे रखी है किस चीज़ की, अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं तो आपको 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। ये हमारा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन बेलेबल ऑफेंस है। ज्वाइनिंग असेंबली, अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद द डेडली वेपन्स। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 144, प्री के लिए बहुत फेमस सेक्शन है हमारा। प्री का क्वेश्चन 99.9% चांसेस हैं कि यहाँ से हमारा प्री में क्वेश्चन पुट ऑन किया जाएगा। Whoever being armed with any deadly weapons or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of unlawful assembly shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन्स, भैया मेरे को ये पता है कि ये असेंबली जो है अनलॉफुल है और मैं उसमें जाके बंदूक हथियार ऐसा लेती हूँ, लाठी भाला, जो मतलब डेडली वेपन्स की कंसिडर में आता है, भाला लिया मैंने, ठीक है, तलवार ली, वो जाके मैं उसमें ज्वाइन हो जाती हूँ और उस असेंबली का ऑब्जेक्ट क्या है, किसी की हत्या करना, तो मेरे को 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ये ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। अगर नॉर्मल उस अनलॉफुल असेंबली में आप ज्वाइन करते हैं, कोई वेपन के साथ नहीं है तो 6 महीने की, और अगर वेपन के साथ हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 145, इसको हेडिंग बेस कर लीजिएगा, ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हेडिंग बेस पूछा जाता है, ये पूरा ही चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांड टू डिस्पर्स, एक असेंबली को कमांड मिल चुका है डिस्पर्स होने का, लेकिन फिर भी उस असेंबली को ज्वाइन किया जाता है, तो आपको भैया 2 साल तक की जेल की हवा या फाइन या दोनों मिल सकते हैं। Whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by the law to disperse shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine और बोथ। यहाँ पर जिस असेंबली को डिस्पर्स होने का ऑर्डर मिला है, अगर उसी को आप ज्वाइन करते हुए जानते हुए कि भैया ये अनलॉफुल असेंबली है और आप इसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ और इसको कमांड मिल चुकी है डिस्पर्स होने की, तो भैया 2 साल तक जेल की हवा खाइएगा। जेल की हवा के साथ साथ आपको फाइन भी मिल सकता है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं
इलस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 146, 146, 147, 148 प्री के लिए बहुत फेमस एरिया है। मेंस में आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड पूछेगा। अगर आप मेंस की बात करें तो आपको इलस्ट्रेशन उठा के या कोई एग्जांपल बना के पूछेगा। मेंस में डायरेक्ट सेक्शन नंबर 146 से कंसेप्ट नहीं पूछा जाता। अगर पूछा तो आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा। रॉइट, दंगे। Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is the guilty of the offense of riot. अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है और वो वायलेंस कर रही है, 6-7 बंदे हैं, मेरे को ये पता है कि उन बंदे तोड़ फोड़ करते चल रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, मतलब दंगा मचा रखा है फुल ऑन, तो हर मेंबर को, चाहे वो उसी टाइम जुड़ा है, ठीक है, या स्टार्टिंग से है, उससे हर मेंबर को उतना ही गिल्टी माना जाएगा जितना नए बंदे को है या जितना पुराना है। कोई सेपरेट नहीं होगा कि भैया मैंने तो आज ही इसको ज्वाइन किया था या मैंने इसको 2 घंटे पहले ज्वाइन किया था, चाहे आपने 2 साल पहले किया हो या 2 मिनट पहले किया हो, इट डजेंट मैटर। पनिशमेंट फॉर रॉइट, 2 साल तक की सजा। Whoever is guilty of riot shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. कितनी सजा? 2 साल तक की, और विद फाइन और विद बोथ। 146, 147 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे प्री के परस्पेक्टिव से। मेन से आई रिपीट माई वर्ड्स कि यहाँ से आपको प्रॉब्लम बेस्ड पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा ज़्यादा करेगा तो। अब आपको ये पता है कि अनलॉफुल असेंबली या रॉइट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन आप उनमें डेडली वेपन लेके चले जाते हैं, आप बंदूक लेके, तलवार लेके, मतलब आपका भी मकसद क्या है उस असेंबली के साथ दंगा करना या किसी को मारना या कुछ भी कह सकते हैं आप। Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to कितना? 3 साल, और with fine और both। अगर आप डेडली वेपन्स के साथ किसी भी असेंबली को जो रॉइट कर रही है ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी भैया? 3 साल की जेल या फाइन या बोथ। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMIC, लेकिन हमारा क्या है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साथ साथ ये भी मार्क करते चलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है बिहार से जुड़ी हुई, या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक साथ बनाए रखें, प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट गाइस, गुड लक, थैंक यू।